जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास से 30 महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, किस गुप्त शासक ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला सवाल है, वृष्णि कहाँ के लोगों को कहा जाता था? तो वृष्णि द्वारिका के लोगों को कहा जाता था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्वारिका। अगला सवाल है, महायान का विकास किसके काल में हुआ? तो महायान का विकास कनिष्क के काल में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। अगला सवाल है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋषभ देव। अगला सवाल है, प्रसिद्ध स्थान बोध गया जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, किस नदी के तट पर स्थित है? तो प्रसिद्ध स्थान बोध गया जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो निरंजना नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निरंजना नदी। अगला सवाल है, कैलाशनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांचीपुरम। अगला सवाल है, मदुरै किस वंश की राजधानी थी? तो मदुरै पांड्य वंश की राजधानी थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पांड्य वंश। अगला सवाल है, भारत का प्रथम साम्राज्य संस्थापक किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रथम साम्राज्य संस्थापक महापद्म नंद को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महापद्म नंद। अगला सवाल है, सेन वंश की स्थापना किसने की? तो सेन वंश की स्थापना हेमंत सेन ने की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेमंत सेन। अगला सवाल है, मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी राजगृह थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजगृह। अगला सवाल है, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को आगम सूत्र कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आगम सूत्र। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल सुर्तगोई किस देश में स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल सुर्तगोई अफगानिस्तान में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। अगला सवाल है, चोल काल का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो चोल काल का बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तंजावुर। अगला सवाल है, उत्तर मेरु अभिलेख किस राजवंश के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो उत्तर मेरु अभिलेख चोल राजवंश के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चोल। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के धौलावीरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के धौलावीरा जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल संरक्षण। अगला सवाल है, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक पुलकेशिन द्वितीय था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुलकेशिन द्वितीय। अगला सवाल है, बुद्ध धम्म और संघ को मिलाकर क्या कहा जाता था? तो बुद्ध धम्म और संघ को मिलाकर त्रिरत्न कहा जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, त्रिरत्न। अगला सवाल है, चंदेल राजा किस मंदिर से संबंधित है? तो चंदेल राजा खजुराहो के मंदिर से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खजुराहो।
अगला सवाल है, शतरंज के समान खेल के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले हैं? तो शतरंज के समान खेल के साक्ष्य सिंधु सभ्यता के लोथल से मिले हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोथल। अगला सवाल है, अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? तो अश्वघोष कनिष्क के दरबारी कवि थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। अगला सवाल है, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? तो मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाखा दत्त थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विशाखा दत्त। अगला सवाल है, पल्लव राजा महेंद्र वर्मन द्वितीय को किसने हराया? तो पल्लव राजा महेंद्र वर्मन द्वितीय को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय। अगला सवाल है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर किस क्षेत्र में थी? तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर जयपुर में स्थित थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयपुर। अगला सवाल है, राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, यह विचार किसके थे? तो राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, यह विचार गौतम धर्म सूत्र का था। गौतम धर्म सूत्र के रचयिता गौतम ऋषि थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौतम धर्म सूत्र। अगला सवाल है, रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो रामपाल ने जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जगदल। अगला सवाल है, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। अगला सवाल है, वैदिक भारत में किस नदी को विपाशा कहा जाता था? तो वैदिक भारत में व्यास नदी को विपाशा कहा जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, व्यास नदी। अगला सवाल है, जैन धर्म किसके नेतृत्व में दक्षिण भारत में फैला? तो जैन धर्म भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में फैला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भद्रबाहु। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध किस वंश के थे? तो गौतम बुद्ध शाक्य वंश के थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शाक्य वंश। अगला और लास्ट सवाल है, अशोक किस वंश का था? अशोक मौर्य वंश का था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश।